कहानी की शुरुआत में ही हम एसएन नाम के इस आदमी को देखते हैं। वो असल में पेरिस के एक मशहूर म्यूजियम में क्लीनर का काम करता है। दिन में यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट्स की भीड़ रहती है, इसलिए वो ज्यादातर रात के समय म्यूजियम साफ करने आता है। इधर उधर सफाई करते वक्त उसे कभी कभी म्यूजियम में रखी कीमती चीजों को करीब से देखने का मौका भी मिल जाता है। तो खैर, बाकी दिनों की तरह आज भी जब वो अपना काम कर रहा होता है, तभी उसकी नजर म्यूजियम में रखे मोतियों से जड़े एक कीमती नेकलेस पर जा टिकी है। एसएन की उस हार के प्रति इतनी दिलचस्पी देखकर उसके पास खड़ा उसका एक सहकर्मी कहता है, ये तो इस शहर की रानी का हार है, अगले हफ्ते इसकी नीलामी होने वाली है और इसकी कीमत सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। हमारी कई हजार सालों की सैलरी जोड़ दो तब भी इस हार के बराबर नहीं होगी। ये सब सुनकर एसएन एक डोंट केयर वाला एक्सप्रेशन देता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। अगले दिन काम खत्म करके एसएन अपनी एक्स वाइफ क्लेयर से मिलने जाता है। किसी वजह से क्लेयर और एसएन अब अलग रहते हैं, लेकिन उनका एक बेटा भी है, इसलिए महीने के आखिर में एसएन कभी कभी बेटे की परवरिश के पैसे देने आता है। पैसे देने के बाद एसएन कहता है, मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। जवाब में क्लेयर कहती है, ठीक है, तुम चाहो तो शनिवार रात 8 बजे उससे मिल सकते हो। बेटे से मिलने की इजाजत मिलते ही एसएन बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद एसएन सीधा जाता है एक आदमी विंसेंट से मिलने। असल में एसएन ने विंसेंट से काफी पैसे उधार लिए थे, लेकिन वक्त बीत जाने के बाद भी वो पैसे वापस नहीं दे पाया, इसलिए एसएन को देखते ही विंसेंट उसे पीटना शुरू कर देता है। तभी एसएन किसी तरह खुद को संभालता है और विंसेंट को एक प्रपोजल देता है। वह बताता है कि उसके पास एक जबरदस्त आइडिया है जिससे वो दोनों करोड़ों कमा सकते हैं। ये सुनकर विंसेंट और उसके आदमी थोड़े शांत हो जाते हैं। तब सीन शिफ्ट होकर एसएन को दिखाया जाता है। ये जो स्पीकर था असल में वही यहाँ छोड़ कर गया था और इसी स्पीकर के जरिए वो गैब्रियल और मिस्टर पेलिग्रीनी की फोन बातचीत सुन लेता है और उसे रिकॉर्ड भी कर लेता है। पूरा प्लान समझाकर बताता है। वह कहता है कि जिस म्यूजियम में मैं काम करता हूँ वहाँ रानी मारिया का एक बेहद कीमती हार रखा है और आने वाले शुक्रवार को उसकी नीलामी होने वाली है। अब हम उसी हार को चुराएंगे। इसके बाद एसएन उन्हें पूरा प्लान प्रैक्टिकली समझाता है। वह कहता है कि पूरे म्यूजियम में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन हमारे जैसे क्लीनरों के लॉकर रूम में कोई कैमरा नहीं है और हमारी एंट्री एग्जिट का रास्ता भी बाकियों से अलग होता है। इसके अलावा ऊंची पोस्ट के लोग अभी भी क्लीनरों पर ध्यान नहीं देते और हम इसी मौके का फायदा उठाएंगे। विंसेंट, केविन और रूडी ये तीनों क्लीनर की यूनिफॉर्म पहनकर बिना शक म्यूजियम के अंदर चले जाएंगे। अंदर जाते ही विंसेंट और केविन वहाँ मौजूद असली गार्ड्स को चुपचाप हटाकर उनकी यूनिफॉर्म पहनकर गार्ड बनकर खड़े रहेंगे और रूडी सीधे कंट्रोल रूम में जाएगा। वहाँ जाकर वो ऑपरेटर को काबू में करेगा और सारे सीसीटीवी कैमरे बंद कर देगा, लेकिन कैमरे बंद होते ही अलार्म अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और वहाँ से पुलिस को पहुँचने में सिर्फ 7 मिनट लगेंगे। तो इन 7 मिनटों में पूरा काम निपटाकर बाहर निकलना होगा। बाहर पहले से ही एक कार रेडी रखी जाएगी ताकि हार हाथ में लेते ही सब लोग बैठकर तुरंत गायब हो जाएं। प्लान सेट होते ही सब लोग अगले शुक्रवार यानी नीलामी के दिन चोरी का काम करने निकल पड़ते हैं। म्यूजियम में उस दिन भव्य तैयारी होती है। देश विदेश के नामी गिरामी अमीर लोग रानी के हार की नीलामी में हिस्सा लेने आते हैं। उधर एसएन भी अंदर घुस आता है, एक नकली आईडी मिस्टर पॉल के नाम से कस्टमर बनकर। दूसरी तरफ विंसेंट, केविन और रूडी क्लीनर की ड्रेस पहनकर बिना आवाज किए अंदर दाखिल हो जाते हैं। किसी को उन पर जरा भी शक नहीं होता। प्लान के मुताबिक विंसेंट और केविन 2 गार्ड्स को चुपचाप हटाकर उनकी जगह